सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि हमने स्टार्ट किया था रैशनल नंबर्स। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? कौन बताएगा मुझे? जिन लोगों ने पढ़ा वो तो बता सकते हैं। सोफिया ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। किसी को नहीं पता रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? श्रेया, लक्ष्य। Yes, sir. Rational numbers Yeah, are all whole natural numbers, numbers are are integers, ठीक है, होते हैं, वो fractions, whole integers होते हैं। numbers. ठीक है। रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लिख सकें इस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें। अच्छा, जब p अपॉन q की फॉर्म में लिखा तो p और q क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स पता है बेटा सोफिया क्या होते हैं? Integer. सोफिया, डू यू नो व्हाट आर इंटीजर्स? Yes, sir. पता ना? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ये मैं स्टार्टिंग से, मैंने जब सेशन शुरू किया था बार बार मैंने डिस्कस किए थे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, पूरे पूरे नंबर लेने हैं, पॉइंट में कुछ नहीं लेना है। 4.3 4.5 ऐसा कुछ नहीं लेना है, पूरे पूरे नंबर्स और 1 से स्टार्ट करना है। होल नंबर्स में क्या है, बस जीरो भी इंक्लूड कर देना है, 1 2 3 4। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। तो होल नंबर में बस एक नंबर एक्स्ट्रा, दैट इज जीरो। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इसी नंबर लाइन पे पूरे पूरे नंबर्स आप प्लॉट करो, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। -1 -2 -3 ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं, p एंड q के आगे ये सिंबल लगाते हैं और आगे लिखते हैं z। तो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, p एंड q बिलोंग्स टू। एंड व्हाट इज z? z इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कि p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब ये दोनों इंटीजर्स हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डिनोमिनेटर वाला इंटीजर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहूं 2/0, तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। 5/0, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। सोफिया, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे आप बताओ सोफिया, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? ट्वेंटी रैशनल नंबर है? Yes, sir. क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में है? है या नहीं? कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, घबराना नहीं, गलत हो जाएगा आंसर तो कोई बात नहीं, आप बोलो बस। क्या ये p? Yes, sir. नहीं, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना 20/1। किसी को भी 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर रहता है। तो यस, 20 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में था तो नहीं, बट लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं 20/1। सो इट इज अ रैशनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, वो रैशनल नंबर। मान लीजिए मैं बोलता हूं -5, तो आप उसको भी तो लिख सकते हैं -5/1। जीरो इटसेल्फ इज अ रैशनल नंबर, जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, या जीरो को 0/5 लिखो, 0/10 लिखो, तो कुछ भी लिखोगे है तो वो जीरो ही। तो जीरो भी, जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब क्लियर हो गया ये बेटा? Yes, sir. दूसरी चीज हमने यहां पे डिस्कस की थी, एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखी जाती है? जैसे मान लो मैं यहां पे ये दो पैरेलल बार्स लिखी होंगी, इसके अंदर मैंने लिख दिया 5/6, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/6। क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/6। ये जो 5/6. लगाते हैं ना, इस सिंबल को मॉड्यूलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। और शॉर्टकट में कई बार मॉड बोल देते हैं। अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ 5/6, तो उसका मतलब यही है कि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/6 की बात कर रहा हूं। ठीक है? अब सवाल यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? तो यहां मैं दो रैशनल नंबर लिख रहा हूं, एक है 5/6, एक है -5/6। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6 ही है। मतलब
एब्सोल्यूट वैल्यू में आपने साइन नहीं लेना, साइन हटा देना अगर नेगेटिव लगा हुआ है। तो अगर पॉजिटिव लगा हुआ तो पॉजिटिव तो हम वैसे भी नहीं लिखते हैं, बस नेगेटिव साइन को हटा देना है। मान लीजिए मैं बोलूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 तो क्या होगी +5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20 क्या होगी +20, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +20 क्या है वो 20 ही है। समझ आया कुछ? कि अगर यस नेगेटिव सर। साइन है तो हटा देना है उसको, ठीक है। हम कोई भी सर नेगेटिव साइन हो उसको हटा देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहें तो इसको अगर डिफाइन करना हो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू एक्स, लेकिन कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर एक्स या तो 0 है या 0 से बड़ा नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो x खुद ही एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे 20 पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 20 ही है, तो मॉड ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x x ही रहेगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x हो सकता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो। अगर x कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे मैं बोल -5, तो मॉड ऑफ -5 क्या होना चाहिए? वैल्यू क्या होगी 5, और वो लेस देन 0 है तो वो होगा -5। तो -5 का मतलब हो गया +5, यानी कि हमने नेगेटिव साइन हटा देना है। बेटा प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लो, म्यूट कर लो, जब अभी अनम्यूट किया करो। तो समझ आ गया बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू? यस सर। सिंपल बात है, बस नेगेटिव साइन है तो हटा देना, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अगली चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे बेटा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, या कई बार इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू सेम आए, जब आप उनको डेसिमल में लिखो तो उनकी वैल्यू सेम आए। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं पहले, फिर मैं और अच्छे से समझाता हूं। 2/3, 4/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। जब आप डिवाइड करके देखोगे डेसिमल में इनकी वैल्यूज निकालोगे सेम आएंगी, तो आप इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। सिंपल शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है, जैसे मान लो 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? अगर आप कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू नहीं बदलती। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे 2/3 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो क्या बन गया 4/6। अगर मैं 2/3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा ये 6/9 आना चाहिए था, ये मैंने गलती से लिख दिया 6/9, और ये क्या था ये 8/12 होगा, सॉरी ये 10/15 होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 6/9, तो 6/9 भी 2/3 के इक्विवेलेंट है, 4/6 के भी। अगर 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8/12, तो 8/12 भी इनके इक्विवेलेंट है। अगर 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 10/15। तो ये सारे आपस में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। समझ आया इक्विवेलेंट क्या होते हैं? यस सर। अगर आप डेसिमल में इनकी वैल्यू लोगे ना, सबकी सेम आएगी जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो इक्विवेलेंट मतलब इनकी वैल्यूज इक्वल। और कैसे मिलते हैं? ऐसे। फिर कई बार आपसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा जा सकता है, या लोएस्ट फॉर्म भी कहा जा सकता है। लोएस्ट फॉर्म, तो किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पता ना बेटा किसको कहते हैं?
यस सर। हाँ, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर्स हैं तो उनको कैंसल आउट करो। जैसे यही उठाता हूं मैं, 8/12। अच्छा, 8 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 2 इंटू यस सर। यस सर। 2 इंटू 6 इज 12। अच्छा, अभी फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6। तो 2 कॉमन फैक्टर था। आप चाहते तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। फैक्टर होता है जिससे डिवाइड किया जा सके। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 2, सॉरी अदर देन 1। 1 तो होगा ही होगा, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं। 1 को छोड़ दें तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट अस से 20/35। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएं? अब देखिए, सबसे पहले 2 से 20 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 35 होगा नहीं। फिर देखें 3 से कोई भी नहीं होगा। 4 से 20 हो जाएगा, 35 नहीं होगा। फिर देखते हैं 5, तो 5 कॉमन फैक्टर है। तो 5 से 20 को डिवाइड करूं, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 7 इज 35। अब 4 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा सिवाय 1 के, तो 4/7 आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 20/35 को आप इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बेटा समझ आ गया? यस सर। ठीक है। मतलब आप चाहते तो करते वक्त आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे। आप मतलब सीधा जैसे मैंने कैंसल आउट किया वैसे कैंसल आउट करो। अगर नहीं कैंसल आउट करना तो आप इसको ऐसे लिखो, 20/35 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इज 20, और डिनोमिनेटर में आ गया 5 इंटू 7। फिर 5 और 5 कैंसिल कर लो, ऐसे कर लो, बात तो एक ही है, आएगा 4/7 ही। वो करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन मीनिंग इसका वही रहेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जिसमें आपको कहा गया होगा, जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है, हाँ दीपांशु एक सेकेंड, कि दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, -5/9। सर वो सर गलती से ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और 10/x, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो अब हमें ढूंढनी है x की वैल्यू। हमें क्या ढूंढनी है? x की वैल्यू। तो इसको कैसे ढूंढ सकते हैं? दो तरीके बताऊंगा करने के, दोनों में से जो आपको पसंद आ जाए वो कर लेना। पहला तरीका, चूंकि ये दोनों इक्वल है तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। बाद में कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x को उठा के इधर ले आओ, -5 को उठा के इधर ले आओ, और 9 को उठा के इधर ले आओ। तो x आ गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या बचा? 10, और ये 9 ऊपर आ जाएगा। 10 इंटू 9 अपॉन -5, 5 इंटू 2 इज 10, तो -5 इंटू -2 10 होगा, या माइनस को ऐसे रखो, अगले स्टेप में माइनस ऊपर ले आना, तो x की वैल्यू आ गई -18। समझ आई ये बात? दूसरा तरीका क्या Yes, था? हाँ, तो दूसरा तरीका क्या था? ये है -5/9, इसको बनाना है हमने 10/x। तो न्यूमरेटर को 10 बनाना है, तो न्यूमरेटर को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -2 से, है ना। तो डिनोमिनेटर को भी -2 से ही करेंगे, क्योंकि अकेले न्यूमरेटर को करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। हमने डिनोमिनेटर को भी कर दिया, तो ये बन गया 10/-18। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल है? 10/x के इक्वल। तो ये 10 है, ये 10 है, तो इनको देख के कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट?
वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -18। समझ आ गया? यस सर। यस सर। बता दिया, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ये देख लो, जैसे राइट साइड के डिनोमिनेटर में x है लेकिन न्यूमरेटर क्या है 10, तो लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर अगर मुझे 10 बनाना हो तो मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी -2 से करो, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अब बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो जैसे एक नंबर है 10/21 और दूसरा है 50/105, तो आप एक काम करो, ये तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर नहीं होता 10 और 21 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर होता तो हम उसको भी कैंसल आउट करते। हम दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके देखेंगे, तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। जैसे यहां न्यूमरेटर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी, तो न्यूमरेटर को अगर मैं 5 से कैंसल आउट करूं, 5 इंटू 10 इज 50, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 21 इज 105, तो ये भी क्या बन गया 10/21 ना, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस। अब बेटा यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में कहा रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। तो पहला है -10/-12, तो आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो बेटा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन हो तो सीधा ही कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है? कैंसल आउट हो गया तो ये हो गया ना पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यस सर। अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट पे। यस। 6/-15, अब डिनोमिनेटर को आपने पॉजिटिव बनाना है, तो अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा ना? किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू नहीं बदलती। यस, तो ये हो जाएगा -6/15, तो 6/-15 हो या -6/15 हो, दोनों बराबर है, ठीक है? तीसरा पार्ट 8/-5, इसमें भी वही काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो, ये किसके इक्वल आ जाएगा? हाँ जी बेटा, क्या बोला? सर इसको भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यस न्यूमरेटर यस और यस, डिनोमिनेटर बिल्कुल को ठीक दोनों। है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये सारे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। मैं कोई एक भी अगर आपको समझा दूं तो बाकी अपने आप समझ आ जाने चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट अगर उठाऊं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि ये जो -2/3 है, इसको इस तरीके से लिखो। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, सॉरी, फर्स्ट पार्ट में कहा गया न्यूमरेटर को बना दीजिए आप न्यूमरेटर एज -18, तो न्यूमरेटर को -18 बनाना आपने। तो देखो बेटा -2/3 को ऐसे लिख सकते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -18 बने? 9 से। 9 से। तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -18/9 3 27, तो -18/27 -2/3 के इक्विवेलेंट है, और का जो टारगेट था न्यूमरेटर को -18 बनाना वो हो गया, ठीक है? अब इसी में बेटा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको कहा गया डिनोमिनेटर को 12 बनाइए, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो अब आप लिख सकते हैं -2/3, हाँ किससे मल्टीप्लाई करें? हाँ, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते। यस, तो ये आ जाएगा -8/12। समझ आ गया? यस सर। यस सर। आई होप अब आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। पिछली बार मैंने क्लास में चलते चलते ली थी, उस दिन आपके शायद स्क्रीन भी शेयर नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली। तो इसके बाद अगला टॉपिक, वैसे आज आपकी क्लास का टाइम भी हो गया है ना,
मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स और हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। किस किस को याद है? जैसे मान लीजिए, हाँ श्रेया बेटा बोलिए। Yes, sir. याद है ना? हाँ, जैसे बेटा आपकी Yes, sir. बुक के पेज नंबर 54 पे एक सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल 9। इसमें आपसे पूछा गया है दो रैशनल नंबर्स, आपको बताना है कौन सा बड़ा है। एक नंबर है 5/-6 और दूसरा रैशनल नंबर है -3/4। तो आपको चेक करना है कौन सा बड़ा है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को यहां ले आओ, -6 को यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा 5 × 4 एंड -6 × -3। तो 5 × 4 कितना हो गया 20 एंड ये +18 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये +18 आ गया। अब मुझे बताओ 20 बड़ा है कि 18? So 20. 20. 20 लेफ्ट साइड पे है ना, तो पक्की बात है ये लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। देयरफॉर 5/-6 इज ग्रेटर देन -3/4। समझ आई ये टेक्निक? क्रॉस, Yes, sir. अगर लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा आ रहा है तो लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी है, अगर राइट वाला बड़ा आ रहा है तो राइट वाली फ्रैक्शन बड़ी है। एक तरीका ये था। अब इसी को करने का बेटा एक और तरीका, जैसे मान लीजिए मैं कभी बोलता हूं आपको कि बेटा 2/3, तो इसको हम कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3। जैसे आपको मान लीजिए अपने टेस्ट मार्क्स मिले 8/10, तो आप क्या पढ़ते हैं 8 आउट ऑफ 10, कि अगर 10 बराबर हिस्से करें 10 में से 8 हिस्से ये आ जाए। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ क्या 3/10 और 7/10 दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7/10. यस यस। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो बस यही हो गया। तो अब वही काम आपको करना है यहां पे। जैसे ये नंबर्स थे हमारे, जो कंपेयर करना था हमें 5/6 और -3/4, 5/6 5/-6 और -3/4। तो एक काम करो, दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर बनाओ। बराबर बनाने के लिए क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ो। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 18. 6 are 24, 6 5s are 30, है ना? तो ये सब क्या है, Yes, sir. 6 है। क्या है, मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल्स। वैसे यहां पे डिनोमिनेटर है 4, तो अगर आप 4 का टेबल पढ़ें, 4 के मल्टीपल, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, है ना? तो ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं। जरा देखो इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा जो कि दोनों में आ रहा हो। 12 कॉमन मल्टीपल है, इसका भी है और 4 का भी है और 6 का भी है। उसके बाद 24 Yes, sir. मल्टीपल है ना? Yes, sir. आप क्या करो, जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं उनका कोई कॉमन मल्टीपल उठा लो, कोई भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन ज्यादा बेटर है सबसे छोटा वाला उठाओ, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं एलसीएम। पढ़ा होगा आपने एलसीएम छोटी क्लासेस में। Yes, sir. तो आप इन दोनों का एलसीएम लो, तो बेटा 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है 24। तो आप एक काम करो, दोनों के डिनोमिनेटर को 24 बनाने की कोशिश करो। तो ये जो -5/6 है, अगर इसके डिनोमिनेटर को मुझे 24 बनाना हो तो -6
से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से, है ना? Yes, sir. तो न्यूमरेटर को भी -4 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -20/24। तो 5/6 को 5/-6 को हम लिख सकते हैं -20/24, राइट? यस सर। अब इसके भी डिनोमिनेटर को, अरे सॉरी, हम 24 क्यों बना रहे हैं, गलती होगी। खैर 24 बना के भी आप कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 बना के भी आप कर सकते हैं, बट बेटर है जो लोएस्ट है। लोएस्ट तो 12 आ रहा था ना, छोटा मल्टीपल सबसे कौन सा, 12। तो -6 इंटू -2, न्यूमरेटर को भी -2 से करो, तो ये हो गया -10/12। वैसे ही इसके डिनोमिनेटर को भी आप 12 बनाने की कोशिश करो, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा -9/12। अब आप इन दोनों को देख के बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। -10/12. बड़ा है, Yes, sir. Sir, -9/12. यस बेटा, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना। अगर तो मैं सिंपली आपसे कहता बेटा 5/6 और 3/4 को कंपेयर करो, तो जो टेक्निक हमने अभी यूज की, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है 12, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 10/12, ये बन जाएगा 9/12। तो 10/12 बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है? लेकिन अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो -10 -9 से बड़ा थोड़ी है, छोटा है। नहीं समझ आई बात? इस केस में -9/12 बड़ा होगा, क्योंकि जब नेगेटिव, जैसे मान लो आप जानते हो 4 6 से छोटा है ना, लेकिन अगर मैं लिखूं -4 और -6, तो -4 बड़ा है -6 से। जब दोनों के साथ साइन नेगेटिव हो तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है वो नंबर बड़ा होता है। कैसे? देखो ये नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई दो नंबर को कंपेयर करना है, जैसे 4 और 6 को, तो ये रहा 4, ये रहा 6, जो राइट साइड पे होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो छोटा होगा। तो वैसे ही नेगेटिव साइड आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो अब देखो यहां पे क्या आ रहा था, -4 और -6, तो -4 राइट साइड में और -6 लेफ्ट साइड पे है, तो -4 बड़ा है। जो राइट साइड पे आता है वो नंबर बड़ा होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ये टेक्निक सबसे अच्छी है। कितने भी नंबर्स को आपने, वो जो पहली टेक्निक मैंने बताई थी वो तो सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। अगर कभी 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना हो तो सबके डिनोमिनेटर को बराबर बनाओ। कैसे बराबर बनाएंगे? सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लो और सबके डिनोमिनेटर को उस वैल्यू तक लाओ। कैसे लाना है उस वैल्यू तक? अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना है, डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसा मैंने अभी यहां पे आपको करके दिखाया। तो इस तरह से फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो एक पार्ट ये रहा बेटा। अब आपने सारी सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़नी है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स खुद पढ़नी है। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं, मैं बार बार कहता हूं मैथमेटिक्स को भी रीड किया करो बुक को। और अब टाइम बचा नहीं है, मैं अगली क्लास में ही डिस्कस कर पाऊंगा ज्यादा चीजें आपके साथ। लेकिन एक चीज है, जैसे आपके पेज नंबर 56 के ऊपर एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज 56 पे है बेटा एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें आपसे कहा गया राइट एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन नंबर 2/3 एंड -7/9। 2/3 और -7/9 के बीच में 10 रैशनल नंबर चाहिए। तो एक काम करो, यहां पे भी डिनोमिनेटर बराबर बनाओ। तो ये 3 का तो मल्टीपल 9 खुद ही है, अगर 9 ना होता इसका मल्टीपल तो हम एलसीएम लेते, तो यहां 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आता है।
तो 2/3 को मैं लिख सकता हूं 2/3 इंटू 3/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6/9। तो अब दो नंबर्स कौन कौन से हो गए, 6/9 और -7/9। क्या अब इनके बीच में रैशनल नंबर आप ढूंढ सकते हैं? जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, इस साइड नेगेटिव नंबर होगा -7/9 और इस साइड कहीं पॉजिटिव होगा +6/9, बीच में कहीं ना कहीं 0 नंबर होगा। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। -7/9 के बाद -6/9, देन -5/9, देन -4/9, देन -3/9, -2/9, -1/9, 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9। समझ आ गया ना? डिनोमिनेटर सेम रखा, बस न्यूमरेटर को देखो। जैसे 7 और -7 और 6 के बीच में इंटीजर्स तो आप बता ही सकते हैं कौन कौन से हैं, बस न्यूमरेटर वो बदलते जाओ तो बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा जी, आज क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप एक्सरसाइज 4.2 ट्राई कीजिए, ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कोशिश करने की किसी से फटाफट होमवर्क खत्म कर देना, होमवर्क नहीं मुझे चाहिए। होमवर्क आपको सेंड करना भावना मैम को, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि किया खुद होना चाहिए, आपसे बुक्स थोड़ी छपवानी है मैंने। जहां डाउट्स होंगे तो पूछो, जैसे सोफिया ने आज पूछा तो मैंने दोबारा रिपीट किया। मैं बार बार कहता हूं, हमें जरूरत नहीं है कि हम फटाफट सारा सिलेबस खत्म करें, आराम से करेंगे, लेकिन जो चीज एक बार बता दूं वो अगली बार दिमाग से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो कब नहीं जाएगी? जब आप किसी कॉपी को थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटे के बाद खोल के रिवाइज करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे, कल फिर रिवाइज करें, परसों फिर रिवाइज करें, कुछ रेपिटेशंस दे दोगे तो ये चीज कभी भी नहीं भूलेगी आपको, ठीक है। हाँ बेटा, कोई डाउट किसी को? सर, जी बेटा। सर, हम्म सर मैं कल ना 4.2 एक्सरसाइज निकाल रही थी, जो इसका 6 क्वेश्चन है ना हम्म 4.2 का, हम्म उसका मैं थर्ड पार्ट नहीं समझ आ रहा। 4.2 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं आपको अभी करा देता हूं बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 3/5 और 7/12 है ना? तो बेटा जी ये है एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन है आपका 7 और पार्ट ले रहा हूं मैं थर्ड। इसमें क्या है आपको बताया हुआ है 3/5, यहां पर एक बॉक्स लिखा बनाया हुआ है और यहां लिखा है, हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो ये सिक्स्थ तो है, सिक्स्थ का थर्ड पार्ट। सर आपने 7 लिखा है ना? अच्छा सॉरी, लिखने में 7 लिख दिया होगा, क्वेश्चन 6 ही उठाया, ठीक है। तो बीच में एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर फिल करना आपको या तो ग्रेटर देन का साइन, या लेस देन का साइन, या इक्वल टू का साइन। तो कैसे? अगेन वही दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है। इसका डिनोमिनेटर 12 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है। 12 और 5 का एलसीएम, अगर आपको याद हो एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 और 5, पहले देखो कॉमन फैक्टर, कॉमन तो है नहीं, 2 से डिवाइड करो, सिर्फ 12 ही डिवाइड होगा, 5 तो होगा नहीं, इसको ऐसे ही रख दो। 2 into 6 is 12, अगली बार 2 into 3 is 6, फिर बचा 5। अब आगे कॉमन फैक्टर तो है नहीं कोई, तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 3 into 1 5, फिर 5 into 1 का 1 रहेगा, 5 into 1, इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर चलो। 5 into 3 15, 15 into 2 30, into 2 60। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 into 3 into 2 into 2, दैट इज 60, ठीक है। सॉरी डिग्री गलती से लिख दिया। तो 5 और 12 का एलसीएम क्या है? 60। समझ आई बात? यस सर। यस। इन जनरल बेटा आप याद रखिए, अगर कभी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, जैसे 5 1 के सिवाय तो 5 से ही डिवाइड होगा और 12 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एलसीएम होता है वो सीधा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा? 60। तो 60 एलसीएम होता है। तो
तो अब आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को बनाना है 60। अगर इसके डिनोमिनेटर को मुझे 60 बनाना तो मुझे उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमिनेटर को भी 12 से करूंगा, तो ये बन जाएगा 36/60। वैसे ही इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे 60 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को इंटू 5 करना पड़ा, तो न्यूमिनेटर को भी इंटू 5 करेंगे, तो ये बन गया 35/60। अब आप बताओ कौन बड़ा, 35/60 या 36/60? 36/60। हाँ, तो इसका 36/60। 3/5 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा जी, अटेम्प्ट कीजिए आप बाकी क्वेश्चंस, बाकी नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को मिलते हैं, राइट? विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।